दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट डिलीवरी जॉब के बारे में बात करने जा रहे हैं। किस तरह फ्लिपकार्ट में ज्वाइन कर सकते हो, ई कार्ड में कैसे ज्वाइन कर सकते हो, प्लस यहाँ पे आपका कितनी सैलरी आप अर्निंग कर लोगे मंथली, वीकली, एंड इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्या टाइमिंग होती है, क्या वर्क करना होता है, क्या वर्क स्ट्रक्चर होता है, सारी कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लिपकार्ट जॉब की रिगार्डिंग सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक बात जरूर करना। एंड में वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो को वीडियो तो उसी का मिस ना हो। चलिएगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट और ई कार्ड के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली ई कार्ड एक कोरियर सर्विस है जो अधिकतर यहाँ पे पार्सल आपने देखा होंगे, नोटिस किए होंगे। फ्लिपकार्ट से आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो वो बेसिकली अधिकतर पार्सल ई कार्ड के कोरियर सर्विस के थ्रू ही आपके पास डिलीवर होता है। अगर आपके सिटी में, आपके एरिया में काफ़ी सारे कोरियर सर्विस हैं, कंपनीज हैं, लाइक वो आपका DTDC हो गया, लाइक वो सर्टिफाइड हो गया, तो यहाँ पे चांसेस है कि अदर कोरियर सर्विस के थ्रू वो आपके पास पार्सल आए। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंडीशन में यही देखा गया है कि ई कार्ड के थ्रू यहाँ पे मैक्सिमम पार्सल फ्लिपकार्ट के डिलीवर होते हैं। तो दोस्तों ई कार्ड जो है काफ़ी सारी सिटीज़ में इनकी सर्विस अवेलेबल है, एंड जिन जिन सिटीज़ में इनकी सर्विस अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे इनके जो पर्सनल हब होते हैं उसके थ्रू यहाँ पे पार्सल डिलीवर कराए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप फ्लिपकार्ट ई कार्ड में आप ज्वाइनिंग करते हो एज अ कोरियर बॉय, एज अ डिलीवरी बॉय। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको यहाँ पे अपनी पेमेंट आपको मिलेगी। एंड इसके अलावा आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा काम है। यहाँ पे आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए अच्छी खासी कंडीशन का, 4G 5G आप कोई भी स्मार्टफोन यूज कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो बेसिक सा है। कहीं पे 8 पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ले लेते हैं, कहीं पे यहाँ पे 10th क्लास वर्कर को ले लेते हैं जो राइडर होते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन का यहाँ पे कोई ज़्यादा रोल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा आपको गुड कम्युनिकेशन बनाना है। उसी के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत स्किल्स आपको चाहिए होती है जो आप जो कस्टमर हैं उससे अच्छी खासी यहाँ पे कम्युनिकेट कर सको। तो बस यही बेसिक सा स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात कर लेते हैं टाइमिंग। तो यहाँ पे बेसिकली टाइमिंग का यहाँ पे काफ़ी कम रोल है, बिकॉज यहाँ पे आपको 6 AM पे जाना है हब में, वहाँ से आपको पार्सल पिक करना है। जो आपके एरिया में जो आपके जोन वाइज होंगे पार्सल, उन पार्सल को आपको पिक करना है, अपने बैग में डालना है। एंड उन पार्सल को आप जितने भी समय आप डिलीवर कर लो, चाहे वो 1 घंटे में आप पार्सल डिलीवर कर लो या फिर 2 घंटे में पार्सल डिलीवर कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आपको एरिया की कितनी नॉलेज है, किस एड्रेस पे आपको कितनी जल्दी पहुंचना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी जल्दी आप सर्विस अपनी निपटा दोगे उतनी जल्दी यहाँ पे आप फ्री हो सकते हो इस वर्क से। तो यहाँ पे टाइमिंग का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, टाइमिंग फ्री हो के आप यहाँ पे काम कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे एरिया की थोड़ी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, जोन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जितनी अच्छी खासी नॉलेज होगी उतनी जल्दी आप यहाँ पे सर्विस अपनी दे सकते हो। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं पेमेंट साइकिल। तो यहाँ पे ई कार्ड में आपको यहाँ पे 2 मेथड के थ्रू यहाँ पे आप पेमेंट आप यहाँ पे गेन कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे एक आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, पर पैकेट का आपको यहाँ पे अमाउंट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे एक फिक्स सैलरी मिलेगी, लाइक वो 20,000 रुपये तक हो सकती है मैक्सिमम, एंड थोड़ी बहुत अपर भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी सिटी वाइज क्या अमाउंट चल रहा है। तो यहाँ पे 20,000 में आपको अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ। तो अगर 20,000 सैलरी है तो यहाँ पे आपको कंपनी, अगर आप फिक्स सैलरी आप स्ट्रक्चर चुनते हो तो आपको कंपनी एक्स्ट्रा पेट्रोल का पैसा भी आपको देगी। ओके, यानी कि साथ ही साथ आपके यहाँ पे फिक्स सैलरी भी है 20,000 रुपये आपको मंथली, प्लस यहाँ पे साथ ही साथ आपको पेट्रोल का पैसा भी देगी। एंड ये उनके लिए बेनिफिट है, फिक्स सैलरी वाला जो मोड है ये उनके लिए बेनिफिट है जिनके एरिया में काफ़ी सारी कोरियर सर्विस है, लाइक वो DTDC हो गया, सेडोफैक्स हो गया। एंड इनके होने के कारण यहाँ पे आपके हब में कम पार्सल आते हैं, तो उनके लिए बेटर है फिक्स सैलरी। एंड गाइस इसके अलावा जो दूसरा मोड है वो है कमीशन बेस, यानी कि आपको पर पार्सल का आपको कमीशन मिलेगा। आपको फिक्स सैलरी नहीं होगी, बट आपको हर एक पार्सल डिलीवर का आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा। वो हो सकता है 14 रुपये हो, 15 रुपये हो, आपके एरिया में हिसाब से हो सकता है 12 रुपये, 13 रुपये भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके हब में जो रेट चल रहा है। यानी कि हब वालों को होता क्या है, उनको मिलता है एक फिक्स कमीशन, लाइक वो 25 रुपये पर पार्सल का मिलता है। बट वो लोग आपसे जो कंसेशन कराते हैं वो आपको हो सकता है 14 रुपये में आपको फाइनल कर लें, हो सकता है आपको 12 रुपये में फाइनल कर लें, हो सकता है आपको 13 रुपये पर पैकेट का दे रहा है। तो वो डिपेंड करता है जो हब है, अगर उसके पास ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है, उसके पास ऑर्डर ज़्यादा आने के कारण उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो डिपेंड करता है उनके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे किसी किसी राइडर का 14 रुपये होता है, किसी किसी राइडर का 15 रुपये, किसी किसी का 20 रुपये, 30 रुपये भी चला जाता है। ओके,
तो यहाँ पे आप कमीशन बेस यहाँ पे वर्क करोगे, प्लस यहाँ पे आपको पेट्रोल का पैसा आपको कंपनी नहीं देगी, ये आपको अपनी तरफ से लगाना होगा। वो आप सपोज करो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे पार्सल डिलीवर करते हो तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। जो फिक्स सैलरी वाले जो पे आउट होता है उससे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, लाइक 25,000, 26,000, 27,000 के आप अर्निंग कर सकते हो। ओके, अब गाइस यहाँ पे मैंने आपको जो कमीशन बेस्ड साइकिल बताया है पेमेंट का, ये बेसिकली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए यहाँ पे ज्वाइन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोड उनके लिए सिलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके एरिया में हाई ऑर्डर आते हैं। ओके, जितने ज़्यादा आपके पास ऑर्डर आएंगे, जितने आपके पास जोन वाइज ऑर्डर आप पिक करोगे हब से, उतनी यहाँ पे आप अर्निंग जनरेट आप कर सकते हो सकता है पर डे 800-800, 900 रुपये की आप अर्निंग जनरेट कर पाओ। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस मोड में आप ज्वाइन होना चाहते हो। तो अगर आपके एरिया में कम ऑर्डर फ्लो है तो यहाँ पे आप फिक्स सैलरी वाला स्ट्रक्चर चुनो, पेमेंट साइकिल। एंड अगर आपके एरिया में हाई ऑर्डर फ्लो है, आपके एरिया में हब कम है, तो यहाँ पे आप कमीशन बेस वाला आप पेमेंट साइकिल चुनो। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर था पेमेंट साइकिल का। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कितनी आप यहाँ पे एरिया को कवर करते हो। तो यहाँ पे सपोज करो आप जिस भी आप एरिया में रहते हो, जिस भी आप जोन में रहते हो, तो अगर उस जोन में वैकेंसी नहीं है, उस जोन में काफ़ी सारे डिलीवरी बॉय हैं, तो आप हो सकता है आपको अदर जोन मिले, अदर जोन आपको अलॉट किए। बट अगर आपके जोन में राइडर कम है तो आपको हो सकता है आपको वही जोन मिल जाए एंड उसी जोन वाइज आपको यहाँ पे पार्सल कलेक्ट करने होंगे हब से। वो आप सिंपली पिन कोड आप जैसे मोबाइल में एंटर करोगे वो आप यहाँ पे अपने पार्सल पिक कर सकते हो एंड आपको यहाँ पे काफ़ी सारे पार्सल देखने को मिल जाएंगे। आपको स्क्रीन शॉट भी कर रहा होगा, इन पार्सल को आपको पिक करना होगा एंड अपने जोन में आपको इन पार्सल को ड्रॉप करना होगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर 3 किलोमीटर का मैक्सिमम यहाँ पे एरिया होता है। इस 3 किलोमीटर के एरिया में आपको यहाँ पे घूम के यहाँ पे पार्सल को डिलीवर करना होता है। हो सकता है ऐसे भी होता है कि एक कस्टमर का यहाँ पे 3-3, 4-4 पार्सल आपको डिलीवर करना पड़ जाए। तो यहाँ पे कमीशन बेस जिनका पेमेंट साइकिल जिन्होंने कमीशन बेस चुना है तो उनको यहाँ पे बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज यानी एक कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर किया तो उसी कस्टमर का यानी इनको पे आउट मिल रहा है 17 रुपये करके चारों पार्सल का। तो ये बेनिफिट होता है कमीशन बेस्ड जो पेमेंट साइकिल चुनते हैं एंड जिनके एरिया में हाई ऑर्डर डिमांड रहता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई जो फ्लिपकार्ट और इन सारी कंपनीज में काम करते हैं इनके में रिस्क बहुत इन्वॉल्व रहता है, बिकॉज यहाँ पे 1-1 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट यहाँ पे आपको डिलीवर करने पड़ते हैं। तो जी हाँ, बेसिक से यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, बिकॉज यहाँ पे कभी कदा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के कस्टमर के पास गए एंड वो कस्टमर आपको, जैसे आप रिटर्न लेने गए सपोज करो, तो वो कस्टमर आपको कुछ भी आपको बेवकूफ़ बना के कि वो आपको कुछ भी रॉन्ग आइटम पकड़ा देता है कि भैया मेरे पास ये आइटम आया था, इसका मुझे रिफंड चाहिए, आप वापस ले जाओ। तो उस कंडीशन में अगर आपने गलत पार्सल यहाँ पे कैरी कर लिया, गलत आइटम कैरी कर लिया, तो यहाँ पे जितना भी आपको चार्ज बनता है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा एंड ये भी एक इशू है। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे रिस्क हैं, लाइक जैसे कोई डेंजर जोन है, ओके, कोई ऐसा गलत एरिया है जहाँ पे बहुत ही गलत चीज़ें होती हैं एंड उन एरियाज़ में भी आपको पार्सल डिलीवर करना पड़े, तो उस कंडीशन में अगर आपके साथ कोई भी हाथापाई होती है तो यहाँ पे जो हब के एम्प्लॉय हैं, जो हब के वर्कर हैं, जो भी आपके साथ ही डिलीवरी बॉय हैं, वो तक आपकी हेल्प नहीं करते हैं, वो तक आपको यहाँ पे साथ नहीं देते एंड जो भी आपका लॉस होगा वो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है एंड काफ़ी कम ही चांसेस यहाँ पे देखे गए हैं कि आपको हब सपोर्ट करे इस कंडीशन में। तो ये सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी हाई अमाउंट यहाँ पे आपको जो ट्रांजेक्शन होता है काफ़ी हाई लेवल का आपको यहाँ पे करना होता है पर डे, यानी कि वो आपकी जेब से नहीं जाएगा बट आपको यहाँ पे पर डे इतने पार्सल को पिक करना होता है। उसमें 1-1 लाख 2-2 लाख के भी आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे एप्पल के फ़ोन अगर कोई ऑर्डर करता है तो उन पार्सल को आप डिलीवर करते हो, तो यहाँ पे आपका ये अमाउंट आपके पास चढ़ता है। यानी कि अगर COD हुआ तो समझ लो आप यानी कि 3-4 पार्सल आपने डिलीवर किया, लाइक 30-30 हज़ार या फिर 15-15 हज़ार या फिर 10-10 हज़ार के मोबाइल आपने डिलीवर किया, तो ये आपके पास कैश होता है एंड ये कैश अगर गिनने या फिर इधर उधर कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है इस पैसे का, तो ये सारे आपको अपने जेब से देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे रिस्क पूरा इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से काम करते हो, तो समझ के काम करते हो, तो यहाँ पे आप अच्छे खासा यहाँ पे कमाई कर सकते हो। काफ़ी राइडर है जो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ई-कार्ट में वर्क करके काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको फोकस रखना पड़ेगा तभी आप इस काम को कर पाओगे। फोकस हटा तो यहाँ पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है, रिस्क फुल्ली इन्वॉल्व है। फाइनल कट के बारे में बात कर लेते हैं, हाउ टू ज्वाइन ई-कार्ट, हाउ टू ज्वाइन फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे आपको सिंपली गूगल में जाकर सर्च करना है, क्रोम पे आप जाकर सर्च करो
ई कार्ट नियर बाई ऑफिस, आपको सिंपली ई कार्ट के नियर बाई ऑफिस में विजिट करना है, हब में विजिट करना है, वहाँ पे जाके आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बताए हैं सारे डॉक्यूमेंट को आपको वहाँ पे देना है, रिज्यूम अपना सबमिट करना है। अगर उनके हब में वैकेंसी अवेलेबल है एज अ डिलीवरी एज अ कुरियर बॉय की, तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट आपका ज्वाइन कर लिया जाएगा। कोई भी यहाँ पे आपसे कोई भी पूछताछ नहीं ली जाएगी एंड यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। बट अगर उनके हब में कोई सर्विस अभी नहीं अवेलेबल है, लाइक कोई भी डिलीवरी बॉय की यहाँ पे जो पोस्ट है वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपका रिज्यूम वो रख लेंगे एंड हो सकता है वो 1-2 मंथ बाद आपको यहाँ पे कॉल करें। तो इस तरह आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट ई कार्ट में ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी दोस्त या फिर कोई भी भाई अगर ई कार्ट में वर्क कर रहा है तो उनके रेफरेंस के थ्रू भी यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको ई कार्ट फ्लिपकार्ट के बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है जॉब के रिगार्डिंग। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो के तहत। तो अगर कोई भी इसके अलावा कोई इशू हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उनका आंसर दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर न हो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो को बढ़ाए तो उससे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो ले जाए वंदे मातरम।